बड़ा ही प्यारा भजन एक वायरल हुआ हमारा, बिंदु जी महाराज की बहुत सुंदर रचना है। जब राम जी केवट के पास पहुंचे, जब हमारे राम जी महाराज केवट के पास पहुंचे तो क्या दृश्य हुआ देखा जाए। और आज केवट के पास पहुंचे हैं हमारे राम जी महाराज। लेकिन जरा देखिए कि आजकल हम लोग एक रिक्शा वाले के तरफ भी इशारा करते हैं, बड़ा ही है दृष्टि से। रिक्शा खोलो, जल्दी चलो, वहां जाना है। और अगर गलती से रिक्शा वाले ने कह दिया कि भैया मैं 20 रुपया लूंगा, तो नहीं, वहां का भाड़ा तो 5 रुपया है कि नहीं? वहां का भाड़ा तो 5 रुपया है, वहां का किराया 5 रुपया, 20 रुपया क्यों मांग रहे हो भाई? दूसरा मित्र कहता है अरे कोई बात नहीं, चलो दूसरे के पास चलते हैं। यानी अधिकार जताते हैं रिक्शा वाले के पास भी। आज हमारे राम जी महाराज पहुंचे हैं केवट के पास। मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे ही नहीं कहा गया उनको, और केवट से कह रहे हैं कि हे केवट नैया पार करवा दो। आज केवट भी समझ गया कि आज जब भगवान दरवाजे पे आए हैं तो कुछ फायदा उठा ही लेते। भगवान ही आ गए हैं तो फिर कहना क्या है, और फायदा क्या उठा रहे हैं। साधन है। पानी को भी थोड़ा देर बंद करवा दीजिए, पानी एकदम रखवाइए, थोड़ा पानी रख दो, चले जाओ। पानी से पूरा अफरा तफरी मच गया, लेकिन केवट कह रहा है कि आपके चरण धूलि से नैया नारी बन जाए। मैंने सुना है कि अभी आपने चरण रखा, अहिल्या नारी बन गई, पत्थर की नारी बन गई, तो लकड़ी की ना हो, बड़ा कोमल है, तो और भी सुंदर नारी बन जाएगी। राम जी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आपका जो मन है वो कर लीजिए। तो कहा कि मैं चरण धो दूंगा, पहले पूरा चरण को साफ कर दूंगा, इसमें कोई
पहुंचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। अब देखिए प्रभु कह रहे कि हे केवट तुम नाव चलाओ और पार कर दो। लेकिन केवट क्या कह रहा है? केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी, चरण धूल की माया भारी। हे प्रभु आपके चरण धूल की माया बड़ी है, आप मायापति हैं। आपके चरण धूल की माया इतनी है कि जिस पत्थर पर पड़ती है वो नारी बन जाती है। ऐसे नहीं, आपका चरण में धोऊंगा। गंगा की धारा में बह रही है। केवट जी महाराज धीरे धीरे नाव चला रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि पता है कि जल्दी जल्दी राम जी पार होकर जाएंगे तो फिर ये दर्शन मुश्किल है दोबारा। आज केवट जी महाराज माँ गंगा से विनती कर रहे हैं कि सीताराम मेरी नैया सीताराम प्रभु दे लगना पुतलाई, ए बच्चे हैं रघुराई। प्रभु है संकोच में पड़ गए, जब नैया पार उतर गए संकोच में पड़ गए कि उन्होंने तो मजदूरी किया लेकिन मैंने कुछ दिया तो नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा। माता सीता के पास कुछ था, तुरंत वो लेके राम जी को आगे बढ़ाई, ये दे दीजिए प्रभु। देखिए हमें तो गौरव होना चाहिए कि हम लोग मिथिलानी हैं, मिथिलावासी हैं, हमारी माताएं मिथिलानी हैं, सीता मैया मिथिलानी थी। और हमारे यहाँ की जो माताएं बहनें मिथिलानी होती हैं उनमें एक बड़ा गुण होता है, वो कैसे कैसे करके छुपा के पैसा रखते हैं और पति जब मुसीबत में आती है तब वो निकालती है पैसा। आज हमारी सीता मैया तो मिथिलानी थी, उन्होंने कुछ बचा के रखा था कि जब हमारे पति संकट में आएंगे तो कुछ देना है। सीता मैया अंगूठी उतार कर दे रहे राम जी से, दे दीजिए केवट। केवट की तरफ जैसे बढ़ाए राम जी, केवट कहते कि नहीं प्रभु मुझे नहीं चाहिए। क्यों? केवट कहते हैं कि हम दोनों एक ही जात के लोग हैं, एक ही जाति के हैं। अब एक जाति के जो होते हैं वो आपस में लेन देन नहीं करते। जैसे नाई के पास अगर कोई नाई बाल कटवाने चला जाएगा तो नाई उससे पैसा नहीं लेगा। केवट कह रहे हैं नाई से न नाई ले, धोबी से न धोबी ले, नाई से न नाई ले, धोबी से न धोबी ले, देके मजूरियां इस जाति को न बिगाड़िए, देके मजूरियां
जाति को ना बिगाड़े। हे प्रभु, नाई से न नाई ले तो धोबी से न धोबी ले, देखे मजूरिया जाति को न बिगाड़िए। राम जी कहने के फिर भी कुछ तो ले ले। तो कहा प्रभु बस एक वचन दे दीजिए। मैंने सुना है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम, राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। मैंने सुना है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज आप भी वचन दे दीजिए। तो क्या वचन चाहिए? ताकि आज आप मेरे घाट पर आए तो मैंने आपको पार कर दिया, और कल जब मेरा प्राण छूटेगा मैं आपके घाट पे आऊंगा तो आप भी पार कर दीजिए। प्रभु देने लगना खुदाई, पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तुम मोहे पार करे। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम करे।